और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की और सबसे पहले रुख राजधानी भोपाल का, जहां संघ के फीडबैक के बाद बीजेपी में मंथनों का दौर लगातार जारी है। सीएम हाउस में मंत्री के साथ सीएम ने एक बैठक की। संघ के सर्वे में आई डेंजर जोन की सीटों की भी समीक्षा इस बैठक में की गई है। अलग अलग 3 चरणों में बैठक हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मीना सिंह भी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। हालांकि बैठक में तमाम मंत्रियों को बुलाया गया था। बैठक में शामिल नहीं होने के पीछे कुछ निजी कारण रहे उनके, इस वजह से वो इस बैठक का हिस्सा नहीं हुए। लेकिन बहुत जरूरी ये कि बीजेपी की इस बैठक पर जरूर फोकस किया जाए, क्योंकि चुनावी साल है। उसके बाद संघ का सर्वे जैसे ही सामने आए, कुछ ऐसी सीटें जिन पर हालत कहीं ना कहीं बीजेपी की कमजोर नजर आती थी, उन सीटों पर समीक्षा के लिए क्या कुछ रणनीति होगी आगे के लिए, ये बैठक बुलाई गई थी। तमाम मंत्रियों को बुलाया गया था, तमाम प्रभारी मंत्रियों को बुलाया गया था, जिसमें रणनीति तय हुई है। आगे के लिए निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से निश्चित ही जारी किए गए होंगे। और बीजेपी में एक बार फिर से मंथनों का दौर चल पड़ा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की मौजूदगी, सभी मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। मीना सिंह नहीं पहुंची और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नहीं पहुंचे, क्योंकि कुछ निजी कारणों की वजह से वो इस बैठक को अटेंड करने में सफल नहीं हो पाए। हालांकि सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ देर शाम मंथन हुआ और संघ के सर्वे पर आधारित आंकड़ों को लेकर जानकारी भी ली गई, समीक्षा भी की गई और कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जमीनी स्तर तक पार्टी को सशक्त बनाना है उन सीटों के लिए जहां पर स्थिति फिलहाल कमजोर है। कुल मिलाकर इसी बात को लेकर मंथन हुआ है। तो लगातार बीजेपी की सक्रियता बढ़ती हुई, बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी और संघ के समन्वय के साथ कैसे सशक्त बनाना है इस पार्टी को, इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कुछ तस्वीरें उस वक्त की भी आपको हम दिखा रहे हैं जब तमाम मंत्री शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे और मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री की तरफ से भी निश्चित ही निर्देश जारी किए गए होंगे किस तरह से पार्टी की गतिविधियों में सक्रियता लानी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद थे। संगठन, समन्वय और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर से मंथनों का दौर बीजेपी में तेज होता हुआ। संघ के फीडबैक पर आधारित थी ये बैठक। कुल मिलाकर वो सीटें जहां पर बीजेपी की पकड़ मजबूत नहीं है, उन सीटों को लेकर मंथन हुआ है। उसी पर फोकस इस बार बीजेपी कर रही है कि कोई भी मौका अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहती इस बार बीजेपी। लगातार हर एक सीट को लेकर सिलसिलेवार, जिलेवार मंथन किया जा रहा है। हर विधानसभा सीट को एक टारगेट के तौर पर बीजेपी कहीं ना कहीं लेके चल रही है और जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं उनकी सक्रियता बढ़ाने को लेकर भी तमाम अभियान बीजेपी में आपको इस वक्त देखने को मिल रहे होंगे। घर घर जोड़ो अभियान को लेकर बातचीत होती है। बूथ को मजबूत बनाने को लेकर निश्चित ही पिछले साल से ही मंथन बीजेपी में चलता आ रहा है और विधानसभा चुनाव वाला साल और उससे बहुत जरूरी कि हर एक कार्यकर्ता को इस भूमिका में रखा जाए। सही की वासु हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। वासु, कल जो बैठक हुई, क्या कुछ इस बैठक में हुआ है और जिस तरह से संघ के समन्वय को लेकर भी चर्चा हो रही है, इस पर भी चाहेंगे कि आप जानकारी दें। बिल्कुल अवंतिका, देखिए 2023 विधानसभा चुनाव अब बहुत करीब है। ये कह सकते हैं कि काउंटडाउन 2023 के विधानसभा चुनावों का शुरू हो गया है और बीजेपी पूरी ताकत के साथ एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के लिए जो आजमाइश करती हुई दिखाई दे रही है। एक और जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पूरे प्रदेश भर के लगातार दौरे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो वहीं संगठन के अध्यक्ष होने के नाते वी डी शर्मा भी लगातार जो बैठकें कर रहे हैं, अलग अलग प्रकोष्ठों की, मोर्चा संगठनों की और अलग अलग जिले के पदाधिकारियों को भी दिशा निर्देश भोपाल से दिए जाने का काम चल रहा है कि कैसे जमीन पर जनता के बीच काम करना है और बीजेपी के लिए बेहतर से बेहतर जो रिजल्ट्स हैं वो लेकर आने। इस सब के बीच जो सरकार के मंत्री हैं, यानी कि जो सरकार के चेहरे होते हैं और जिन्हें अलग अलग जिलों का प्रभार भी सौंपा होता है वहां पे कामकाज को मॉनिटर करने के लिए, उनके साथ भी कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ भी बैठक की है और उनसे फीडबैक लिया है, उनको दिशा निर्देश भी दिए हैं कि आने
वाले समय में और भी ज्यादा मजबूती के साथ अब जमीन पर आप बिल्कुल, यानी कि रणनीति को लेकर ही मुख्य तौर पर बातचीत हुई है। आप बने रहेगा वासु हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर जानकारी दी गई है। आज सीधी जाने वाले हैं मुख्यमंत्री। सीधी में लाडली बहना महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। 470 करोड़ की विकास योजना की सौगात देंगे। धौनी विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। कई योजनाओं का लोकार्पण भी, शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के हाथों आज होना है। तो बेहद ही मुख्य कार्यक्रम आज लाडली बहना योजना को लेकर भी एक बार फिर से इस आयोजन को काफी खास माना जा रहा है। इसलिए कि वासु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, आज सीधी में होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि लाडली बहना योजना को लेकर लगातार महासम्मेलन अलग अलग जिले में भी आयोजित किए जा रहे हैं। वासु, अवध देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना है लाडली बहना योजना, जिसका मकसद है कि जो महिलाएं हैं, खासतौर पर जो निम्न मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं जो इस योजना के लिए पात्र हितग्राही हैं, उनके जीवन में बदलाव लाना, उनका जीवन सशक्त करना, वो बेहतर रूप से अपना ध्यान रख पाएं, अपने परिवार का लालन पोषण कर पाएं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा सके। इसलिए ये पूरी जो योजना है वो शुरू हुई है और इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। रोजाना देखा जा रहा है कि वो किसी न किसी जिले में पहुंचते हैं, वहां पर लाडली बहनों के साथ संवाद करते हैं, हितग्राहियों के साथ संवाद करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस योजना का लाभ लेने में उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। सारी जो व्यवस्थाएं वो सुगम रूप से चल रही है, नहीं चल रही है। और इसी के तहत आज वो सीधी जिले के दौरे में है, जहां पर पहले तो वो महासम्मेलन में भी शामिल होंगे। लाडली बहना जो योजना है, लाडली बहना महासम्मेलन है, उसमें वो शामिल होंगे और सीधी को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देते हुए भी नजर आएंगे, जनता से बातचीत भी करेंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण दौरा कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। जी बिल्कुल, यानी कि सीधी के लिए भी आज सौगातों का दिन हो सकता है। शुक्रिया आपका वासु जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां भोपाल में आज भी मेंटेनेंस के चलते बिजली कटौती की समस्या से आपको जूझना पड़ सकता है। शहर के 20 ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली की सप्लाई नहीं होगी। 6 घंटे तक बिजली गुल रहने वाली है। संत हिरदाराम कॉलोनी, वनट्री हिल्स, राजीव नगर, मीनान रेसिडेंसी में सप्लाई नहीं रहेगी। साथ ही साथ बिजली गुल रहने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मेंटेनेंस का काम जब तक नहीं होता है तब तक बिजली की सप्लाई इसी तरह से बाधित रहेगी। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के कोरोना आंकड़ों की। लगातार कोरोना यहां पर पैर पसार रहा है। कोरोना से एक मरीज की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, बीते 24 घंटों में कोरोना के 42 मरीज सामने आ चुके हैं। एक्टिव केसेस की संख्या अब 266 पर पहुंच गई है। सबसे ज्यादा मरीज राजधानी भोपाल से, बीते 24 घंटों में 15 नए मामले मिल चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 93 पहुंच चुकी है। भोपाल में 15, इंदौर से 7, ग्वालियर से 6, सीहोर से 3, नर्मदापुरम से 1 और अलग अलग जिले से भी लगातार कोरोना मरीजों की पुष्टि सामने आ रही है। इस दौरान कोरोना पॉजिटिविटी दर की अगर बात की जाए तो 4.8 इस बार कोरोना की पॉजिटिविटी रेट। और तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की ओर से हनुमान चालीसा में बताई गई 4 चौपाइयों की गलतियों पर धार्मिक संत खुलकर विरोध करने लगे हैं। सीहोर में विश्व धर्म संसद के प्रदेश अध्यक्ष और कथावाचक पंडित अजय पुरोहित ने अपना विरोध दर्ज करवाकर साफ किया कि मूल हनुमान चालीसा एकदम सही है और शिव को समर्पित है। ऐसे में यदि तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज संशोधित हनुमान चालीसा का प्रकाशन करवाते हैं तो विश्व धर्म संसद इसका बहिष्कार करेगी। पहले आप स्वामी रामभद्राचार्य का बयान भी सुनिए और उसके बाद पंडित अजय पुरोहित ने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनाते हैं। वो गलत है जी। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र नहीं है, शंकर जी ही हनुमान है। तो मूल पाठ है उसका शंकर स्वयं केसरी नंदन, नोट करते आइए जी महाराज जी। और दूसरा 27वीं चौपाई में सब पर राम तपस्वी राजा बोला जा रहा है जी। तो तपस्वी राजा नहीं, सब पर राम राय सिर ताजा जी जी जी। और तीसरा पाठ है 32वें में है, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, नहीं है वो जी, सादर हो रघुपति के दासा। लिखा जाए कि यह सदबार पाठ कर जोई, तो यह शब्द का अर्थ केवल इसी चौपाई से है या पूरी हनुमान चालीसा से है? तुलसीदास जी ने जब लिखा जो सदबार पाठ कर कोई, इसमें कोई बाध्यता नहीं डाली, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा उसको सिद्धि मिलेगी। तो मेरा निवेदन ये है, रामभद्राचार्य जी निसंदेह बहुत ज्ञानी वेद शास्त्र पुराण के ज्ञाता हैं, लेकिन
इस बात का तो हम विरोध करते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़खानी नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसी हनुमान चालीसा संशोधित छपती है तो इसका पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। और बात करेंगे जबलपुर की, जहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सड़क पर घंटों ये ड्रामा चलता रहा। पुलिस से बचने के लिए शातिर बदमाश का ये ड्रामा देखिए। पुलिस ने शातिर बदमाश बट्टू पटेल को आखिरकार दबोच लिया। तिलवारा पुल के पास धनवंतरी नगर चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला, किस तरह से चीखता रहा, गाड़ियों के सामने आता रहा, पुलिस से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। और उज्जैन से अगली बड़ी खबर, जहां पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला है। जुलूस के दौरान आरोपी को लठ भी मारे। बीच मार्केट में पुलिस ने जुलूस निकाला। नहाती लड़की का वो आपत्तिजनक वीडियो कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहा था। हिंदू संगठनों ने इस पर आवाज उठाई। आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। मामला है जिसमें अमन के खिलाफ 354 की कार्रवाई की जा रही है। सर, आरोपी की तरह से भी पकड़ा गया है, दबिश दी गई। आरोपी के लिए टीम रवाना करी है। और अब खबर ग्वालियर से, जहां पत्नी और ससुराल वालों को जान से मारने की धमकी देना दामाद को महंगा पड़ गया। धमकियों से परेशान ससुराल वालों का सब्र टूट गया। उन्होंने धमकी देने वाले दामाद को पकड़कर कूट दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दामाद को बचाया और अब उसकी शिकायत के आधार पर मामले की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक भोपाल निवासी इमरान की शादी ग्वालियर में हुई थी और शादी के बाद पति पत्नी के बीच विवाद होने लगे। मामला थाने से होकर कोर्ट पहुंच गया और इसी मामले के पेशी के लिए इमरान भोपाल से ग्वालियर आया था, जहां इमरान ने पत्नी के साथ उसके परिवार के आने पर आपत्ति जताई और जान से मारने की धमकी दी। एक इमरान खान नाम का व्यक्ति जो बोड़ापुर का रहने वाला है, उसकी पत्नी उससे अलग रह रही है और जिसका कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। उसी जो पत्नी जो है अपनी पेशी पे जब कोर्ट के दौरान जाती है तो अपने माई के पक्ष वालों को साथ में ले जाती है, जिसमें चाचा ताऊ के लड़के वगैरह आते थे। उसको इस पर से आपत्ति थी इमरान खान को कि उनके साथ क्यों जाती है, तो उसी से बहसाबाजी हुई। इन लोगों ने आज मिलने के लिए उसको इमरान ने इन लोगों को मिलने के लिए बुलाया था फूलबाग पर। उसी दौरान बहसाबाजी हुई और झगड़ा हो गया, उस दौरान मारपीट हुई। ऊंची दुकान फीके पकवान, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन राजधानी भोपाल के किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाते वक्त आपको अचानक ये कहावत सच होती नजर आएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, होटलों में खाना खाने से पहले आप सावधान हो जाइए, क्योंकि किसी ऊंची दुकान का पकवान सिर्फ फीका ही नहीं बल्कि जहरीला भी हो सकता है। भोपाल के कुछ होटल से खाने में कीड़ा मिलने जैसी शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग अब एक्शन में है। विभाग ने जांच के बाद ऐसे कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है। बिना पैकेजिंग, डेट और लेवल के कॉफी परोसने वाले ठेका कॉफी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और सैंपल जब्त किए गए। भोपाल की बात है तो यहाँ पर भी अभियान जारी है। हमने दूध का भी अभियान चलाया था, शुद्धिकरण का। उसके अलावा भी होटल रेस्टोरेंट में, क्योंकि आम जनता से शिकायतें भी प्राप्त हुई थी, तो हमने जहां पर गंभीर अनियमितता मिली थी उनके लाइसेंस रजिस्ट्रेशन भी हमने कैंसिल किए हैं। इसके साथ साथ ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए अभी जो सॉफ्ट ड्रिंक है, आम रस है, बर्फ है, गन्ने का जूस है, इस पे भी हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारी मोबाइल लैब भी लगातार निरीक्षण कर रही है। ये तस्वीर भोपाल के एक मॉल की है, जहां रेस्टोरेंट के परोसे गए खाने में केंचुआ निकला था। ग्राहक ने इसका वीडियो बनाकर खाद्य विभाग से शिकायत की थी। वहीं करोंद चौराहे पर स्थित महावीर होटल की शिकायत तो सीएम हेल्पलाइन पर की गई। यहां परोसे गए खाने में कॉकरोच मिला था। जांच के दौरान होटल के किचन में भारी गंदगी पाई गई। कॉकरोच घूमते नजर आए, जिसके बाद होटल का फूड रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया। वहीं मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम ने मगध ब्रांड बेसन और खुले आटे के नमूने जुटाए हैं, जिन्हें जांच में सेहत के लिए हानिकारक पाया गया है। खुशमिता किराना नाम की दुकान से लिए गए बेसन के नमूने में यूरिक एसिड और पेस्टिसाइड मिले हैं। वहीं कोलार रोड पर स्थित AAA इंटरप्राइजेस से लिए गए खुले आटे के नमूने में भी हानिकारक तत्व पाए गए हैं। यूरिक एसिड और पेस्टिसाइड की ज्यादा मात्रा सेहत के लिए काफी खराब है। निश्चित रूप से बिल्कुल मिलावट से मुक्ति अभियान पूरे प्रदेश में जारी है और नियमित रूप से इसकी समीक्षा भी हो रही है। तो ये अभियान तो लगातार जारी रहेगा। अभी ग्रीष्म ऋतु आ गई है, तो बर्फ वगैरह, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक, पानी वगैरह है, ये इस पे हमारी सतत निगरानी हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी रख रहे हैं और इस पे निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे।
मिलावट के खिलाफ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन में है और हर शिकायत पर एक्शन ले रहा है। अब जरूरत लोगों के जागरूक होने और मिलावट से मुक्ति के मिशन में अपना योगदान देने की है। जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, भोपाल। और पद्मश्री से सम्मानित उमाशंकर पांडे के मेड़बंदी अभियान ने बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों की तकदीर पर बदल दी है। उमाशंकर पांडे के खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ अभियान की देश भर में चर्चा है। मेड़बंदी अभियान से सूखाग्रस्त इलाकों में न सिर्फ जल संरक्षण हुआ बल्कि 1.5 मीटर तक जलस्तर में इजाफा हुआ है। बुंदेलखंड के जिन इलाकों में माल गाड़ी से पानी की सप्लाई होती थी, वहीं अब धान की बंपर पैदावार हो रही है। उनसे बात की है हमारे संवाददाता ने, आप भी सुनिए कैसे उन्होंने ये कारनामा किया। दुनिया भर में पानी को बचाने के लिए आपके अभियान की बहुत ज्यादा चर्चा है, लोग फॉलो कर रहे हैं, दुनिया के लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इसका जिक्र किया था। कैसे इस अभियान की शुरुआत हुई, पानी बचाने के लिए जो शुरुआत हुई उसकी नींव कहां से रखी गई थी? मेरे जल संरक्षण के जो परंपरागत तरीके हैं, पुरखों के जल जोड़ने का बेजोड़ जो तरीका है वो खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ ही है। ये समुदाय के आधार पर है। बगैर सरकार की सहायता के सदियों से, हजारों साल से हमारे खेतों में पानी रोककर गांव को पानीदार बनाने का काम, खेत को पानीदार बनाने का काम होता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात में मेड़बंदी की चर्चा की तो उससे पूरा देश दुनिया इसको जाना। क्योंकि मैंने कोई एनजीओ नहीं बनाई, कोई संस्था नहीं बनाई, कोई कार्यालय नहीं बनाया, और समुदाय के आधार पर जो हमारे पुरखों के बेजोड़ तरीके थे पानी को जोड़ने के, वो आज भी जिंदा है, वो आज भी खड़े हैं। और चूंकि वर्षा के दिन में 120 से 41 हो गए हैं, ऐसे में हम पानी बना नहीं सकते, केवल बचा सकते हैं। और बादल हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए बादल को लाने का काम पेड़ करते हैं। और चूंकि पानी का बेटा पेड़ है, इसलिए हम सबको पानी बचाने के लिए पेड़ लगाएं। पानी को बचाने के लिए जो खेत में मेड़ और मेड़ पर पेड़ के अभियान की दुनिया भर में चर्चा है। अब जल शक्ति यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 5 जून से इस यात्रा की शुरुआत होगी और 60 दिनों तक ये पूरी यात्रा चलेगी। और इसमें कई जो पूरे देश भर में इस यात्रा को कवर किया जाएगा। इसका मकसद सिर्फ यही है, लोगों को जागरूक करना, पेड़ लगाना और पानी को बचाना। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18, भोपाल। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।